कन्हैया ने इशारों इशारों में कह दिया ये सब अपने वाली ही है। बोलो गोविंद भगवान की। जब ये क्रम जो है वो 20-25 का चल पड़ा तो अब सुदामा जी महाराज भी अपने हाथ को उठाते जो है वो थक गए। अरे आशीर्वाद भी क्या क्या दे, सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, दीर्घ आयुष्मती, क्या क्या आशीर्वाद थे। सोच रहे हैं ये कौन आ रही है रानियां। तो आज कन्हैया से कहा कि तेरी लीला जो है वो विचित्र है। जब से तू विद्यालय में भी पढ़ता था तब से भी तेरी लीलाएं जो है विचित्र होती थी। ना जाने तेरी कितनी रानियां हो गई। एक काम कर, इनकी संख्या भी बता और इन सब के बदले जो है तू मेरे पास प्रणाम कर दे। जब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो वो सब रानियों को आशीर्वाद पहुंच जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर द्वारिकाधीश ने संख्या बताई है कि देखो मेरी 16,108 रानियां हैं। सुदामा जो है वो आश्चर्य में हो गए। आज द्वारिकाधीश ने तुरंत जो है वो सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है और यहाँ पर सुदामा ने आशीर्वाद दिया है कि आप जुग जुग जियो, तुम्हारे घर की जो है वो अनेक कुलवंश की तुम्हारे वृद्धि हो और सबका कल्याण हो। वो आशीर्वाद उन रानियों को भी पहुंच गया। महाराज रात्रि में शयन करवाया और अब ये सुदामा मन में विचार कर रहा है कि शयन करवाने के लिए तो कन्हैया जो है वो मुझे इस शयन कक्ष में रख रहे हैं, परंतु अपने खगल में जो है एक चावल की पोटली दबाई हुई है। कन्हैया को जाने से पहले उस पोटली का दर्शन हो गया। आज कन्हैया ने निवेदन किया कि देखो सुदामा, तुम अपने मित्र के घर आए हो, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो या कुछ भेंट मेरी भाभी ने नहीं भेजी है मेरे लिए। तो आज सुदामा जो है विचार कर रहे थे कि यदि ये कन्हैया शीघ्र चला जाता तो अच्छा होता, परंतु आज कन्हैया नहीं गए और भेंट के बारे में पूछा है। सुदामा की स्थिति को देखा है कि इतना बड़ा इसका महल और मैं क्या खिलाऊंगा इसे, चावल खिलाऊंगा जो किसी और के घर से लाए हुए चावल हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही आज जबरदस्ती की है उस कन्हैया ने, तो आज उस पोटली से वो चावल की मुट्ठी जो है वो ग्रहण की द्वारिकाधीश ने। जैसे ही एक मुट्ठी ग्रहण की तुरंत जो है वो एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी ग्रहण की वैसे ही दूसरी लोक की जो है वो संपत्ति प्रदान की। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भी ग्रहण करने लगे कन्हैया, ये मन में कामना थी कि आज इस कन्हैया को सर्वस्व, इस सुदामा को सर्वस्व प्रदान कर दूंगा, परंतु जैसे ही तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे रुक्मणी मैया ने रोक लिया। अरे कन्हैया, अरे महाराज स्वामी क्या कर रहे हो, ये आपको पता है कि आपका वंश जो है वो कितना बड़ा है, इनको भी कुछ खाने के लिए रहने दो। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर तीसरी मुट्ठी भगवान ने ग्रहण तो नहीं की, परंतु 2 लोक की संपत्ति जो है वो सुदामा को प्रदान कर दी और विश्वकर्मा को यह आज्ञा दे दी कि जाओ इस सुदामा का ऐसा राज्य बनाओ जैसा मेरा द्वारिका का राज्य है। सुदामा ने एक विश्वकर्मा ने जाकर के एक सुदामापुरी का निर्माण कर दिया और इधर सुदामा कई दिनों तक कन्हैया के पास, उन द्वारिकाधीश के पास रहे। और जब जाने की बात आई तो एक दिन निवेदन किया इन सुदामा ने कि देखो कन्हैया, मुझे रहते हुए जो है वो बहुत दिन हो गए हैं। सुदामा मन में कामना कर रहा था कि देखो मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था, तो क्या पता कुछ द्वारिकाधीश जो है मुझे भेंट में भी दे दे। परंतु कन्हैया ने क्या किया अपनी लीला करते हुए, सुदामा एक काम करो, जो तूने मेरे वस्त्र भी पहने हैं ना, इन वस्त्रों को भी यहीं पर छोड़ जा। आज सुदामा ने सोचा कि ये पक्का वही कन्हैया है। बेशक ये अपने जीवन में राजा भी बन गया, परंतु इसका स्वभाव जो है वो नहीं बदला। बोलो गोविंद भगवान की। देखो जीवन में कथाएं जो है वो क्या देती, कथाएं शिक्षा देती हैं कि देखो हमारे जीवन में यदि हमारे पास रूप, धन, यश, वैभव सब कुछ आ जाए, परंतु हमारे जीवन की स्थिति जो है वो एक जैसी रहनी चाहिए। आज सुदामा ने क्या किया, द्वारिकाधीश के साथ भोजन किया सुबह के समय और तुरंत जो है वो अपने घर के लिए निकला। कुछ दिन बाद जैसे ही उस अपनी झोपड़ी के, अपनी उस घर के आसपास पहुंचा तो देखा कि वहां तो बहुत बड़ा महल बना है। आज हैरान हो गया तो पूछा किसी से, गांव वालों से कि अरे ये किसका मकान है, ये किसका इतना सुंदर राजाओं की तरह जो है वो महल बन गया है। तो एक गांव के निवासी ने कह दिया कि यहाँ का नाम सुदामापुरी है। तो आज हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये जरूर उस द्वारिकाधीश की ही कृपा है।
और आज उस महल को प्रणाम करके जो है वो भजन के लिए जाने लगे। परंतु उसी समय सुशीला जो है वो सोने की थाल में आरती लेकर के पहुंच गई। निवेदन किया कि महाराज आपका मैं स्वागत करने पहुंची हूँ, आप उस स्वागत को स्वीकार करें। परंतु आज सुदामा ने कह दिया, सुशीला तुझे भौतिक सुख संपत्ति की आवश्यकता थी, परंतु मुझे भगवान की भक्ति की आवश्यकता थी। यदि मैं इस महल में रहूंगा तो मैं अपने जीवन में जो है वो भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम अपनी संतान के साथ और खुद भी इस महल में रहो। परंतु यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश का चतुर्भुज रूप में जो है प्राकट्य होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज सपत्नीक सुदामा को दर्शन दिए द्वारिकाधीश ने और कहा, सुदामा ये मेरी ही कृपा से तुम्हें आज सब कुछ मिला है, एक काम कर इस संपत्ति का भोग कर। और जब यहाँ पर रहते हुए कालांतर में जो है वो भगवान का भजन करते हुए अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना। यहाँ पर भगवान की इस दिव्य लीला का दर्शन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को करवाया कि देखो परीक्षित, भगवान का एक स्वरूप क्या है, उसे सच्चिदानंद भी कहा जाता है। वो दया करते हैं, वो दया निधि है और वो प्रत्येक जीवों के ऊपर जो है वो दया करते हैं। परंतु हमारा भगवान के प्रति भाव क्या होता है? जैसा सुदामा का भाव था, क्या हम अपने जीवन में ऐसा भाव ला सकते हैं? जैसा त्याग उस सुदामा के जीवन में था, क्या ऐसा त्याग क्या हम अपने जीवन में ला सकते हैं? सुदामा के ऊपर कृपा की महाराज। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर भगवान का नाम जो है वो दया निधि पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर आगे जाकर के दशम स्कंद की लीलाओं को जो है वो विराम होता है और फिर यहाँ पर आगे संक्षेप रूप से जो है वो भगवान की लीलाओं को बताया गया है कि द्वारिकाधीश ने एक बार ये विचार किया कि देखो मेरा ये जो यदुवंश है ये पूरी स्थिति में है और इसकी संख्या भी बहुत हो गई है। ना जाने जीवन में ये मेरी संतान जो है वो आगे जाकर के क्या करेगी, क्योंकि जब कुल वंश ज्यादा बढ़ जाता है तो कई प्रकार के लोग जो है उस वंश में हुआ करते हैं। परंतु कन्हैया ने सोचा कि देखो मैंने ही इस पूरे वंश को जन्म दिया है, तो मेरा ही ये दायित्व बनता है कि मैं ही अपने इस पूरे वंश का भी जो है वो नाश करके इस सृष्टि का भी लय कर दूंगा, इस वंश को भी जो है वो खत्म कर दूंगा। ये मन में विचार किया। परंतु यहाँ पर दशम स्कंद को विराम होता है और फिर एकादश स्कंद में प्रवेश होते हैं। एकादश स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं को बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सबसे पहले यहाँ पर भगवान ने ये विचार किया कि यदि मुझे अपनी लीला पूरी करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन द्वारिकाधीश के महल में एक सांब नाम का पुत्र था जो देखने में बड़ा सुंदर था। और क्या हुआ, देखने में सुंदर होने के कारण भगवान द्वारिकाधीश के जो छोटे छोटे बालक थे उन्होंने क्या किया, एक दिन उसको सुंदर साड़ी पहनाई, एक घूंघट पहनाया और उस द्वारिका में जो है घुमाने लगे। अनेक संत वहां से आए, गुजरे, प्रणाम किया और कहा महाराज ये इस गांव इस शहर की जो है वो नवेली दुल्हन है, आप इसे आशीर्वाद दो कि इसके क्या पैदा होगा। तो महाराज उन ऋषियों ने देखा कि देखो ये छोटे छोटे बालक जो है वो हमारे साथ मजाक कर रहे, उपहास हमारा उड़ा रहे हैं। आज उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि ये कोई साधारण, ना तो ये कोई कन्या है ना ये कोई देवी है और ना इसके कोई बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से जो है एक मूसल उत्पन्न होगा और वो तुम्हारे यदुवंश का जो है वो नाश का कारण बनेगा। जब ऐसी बात उन छोटे छोटे बच्चों ने सुनी तो सब हैरान हो गए और क्या किया, उन द्वारिका में जाकर के जो कोई बुजुर्ग लोग थे, वयोवृद्ध लोग थे, उनके पास गए। मैंने पिछले दिनों भी कथा में निवेदन किया था कि देखो जब उत्तरा अभिमन्यु की पुत्री अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर कष्ट आए तो वो अपने परिवार वालों के पास ना जा करके जो है वो कहाँ पहुंची थी, भगवान द्वारिकाधीश के पास मदद के लिए पहुंची थी। परंतु आज ये भगवान की संतान होकर के भी भगवान के पास जो है वो मदद के लिए नहीं गए हैं और गांव वालों के पास और परिवार वालों के पास मदद के लिए गए। परंतु इन्होंने अपनी बुद्धि के साथ क्या किया, अपनी बुद्धि में जो कुछ समझ आया उतना सा काम किया और उस मूसल को लिया और उस मूसल को जो है वो पत्थर के ऊपर जो है वो घिसा है। और जब घिसा तो क्या हुआ, समुद्र के किनारे घिस रहे थे
उसको घिस करके खत्म हो गया, वो छोटा सा टुकड़ा बचा और वो समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद उस छोटे से मुसल को जो है वो एक मछली ने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद एक दिन मछुआरे ने, एक व्याध ने उस मछली को पकड़ लिया, और जब मछली को पकड़ा तो देखा कि उस मछली के पेट से एक नुकीला एक मूसल निकला है, और उस मूसल को क्या किया, अपने तीर के अगले कोने में जो है वो लगा दिया। क्योंकि व्याध का काम करता था, ये धनुष बाण इसके पास हुआ करते थे, तो आज क्या किया, एक बाण में जो है वो उस मूसल को जो है वो लगा दिया। ऐसी कथा आती है कि कालांतर में जो ये मूसल उन वयोवृद्ध व्यक्तियों के द्वारा कुछ उस समुद्र के किनारे जो है वो घिसा गया था, उससे एरका नाम की जो है वो घास निकली है, और उस घास को देख करके एक बार यदुवंशी जो है वो उस स्थान के ऊपर पहुंचे थे, और उस स्थान के ऊपर इन्होंने कई प्रकार की मदिरा का पान किया था, और मदिरा का पान करने के बाद आपस में लड़ करके ये सब यदुवंशी जो है वो मर गए थे, और केवल चतुः पंचः वशेषितः, ऐसा बताया जाता है कि केवल 4-5 लोग जो है वो राजी बचे थे उस यदुवंश में, बाकी सबका संहार भगवान के सामने हो गया था। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु भगवान की ये उपसंहार की और भगवान की अपनी लीला को पूर्ण करने की लीला जो है वो आगे आती है। उसके बाद एकादश स्कंद में जो है वो नव योगेश्वर संवाद आता है। पंचम स्कंद में हमने कथा को श्रवण किया था कि राजा भरत के जो है वो 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्रों में से 81 जो है वो ब्राह्मण हुए थे, और 9 जो है वो योगेश्वर बने थे, और 10 जो है वो राजा बने थे। जो ये 9 योगेश्वर बने थे, इनका 9 योगेश्वरों का संवाद जो है वो एकादश स्कंद में आता है। और ऐसा कहा गया है कि इन्होंने जीवन जीने के लिए जो है वो बड़ी सुंदर बात भागवत में कही है कि देखो, जीवन में जो भी हम कार्य करें वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम भी मनुष्य जीवन में कर ले तो वो भी भगवान को अर्पण कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा कि देखो, ये जीवन में मनुष्य देह मिलना जो है वो कठिन है, और कठिन के साथ साथ जो है वो दुर्लभ भी है। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रिय रेवा बुद्ध्यात्मना भाव श्रुति स्वभावात् करोति यत्, जो भी आप जीवन में कर्म करे वो भगवान नारायण को जो है वो अर्पण करके करे, तो वो भगवान जो है वो जीवन में कल्याण करता रहेगा। और गीता भी यही संदेश देती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। यदि सब जीवन के धर्म को छोड़ करके यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान जो है वो उसका कल्याण करते हैं। ये नव योगेश्वर संवाद बताया, और उसके बाद यहाँ पर अवधूत उपाख्यान बताया गया है एकादश स्कंद में। और ये अवधूत के स्वरूप में जो है वो कौन रहते थे? दत्तात्रेय जी महाराज रहते थे। और दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में जो है वो क्या किया, अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए, और तपस्या करने के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में जो है वो कई चीजों को धारण किया, और अपने जीवन में जो है वो 24 प्रकार के गुरुओं को बनाया। इन्होंने कहा कि देखो, इनका संवाद जो है वो यहाँ पर बड़ा सुंदर संवाद कहा गया है भागवत में। ये यदु राजा के साथ इनका संवाद हुआ। एक बार यदु राजा इनके पास गए और अवधूत जी महाराज से दर्शन हुए कि आप सब प्रकार के ज्ञानी होने के बाद भी जो है वो ऐसी स्थिति बना करके रहते हैं, ना तो आपको अपने वस्त्रों का भान है, ना आपको अपने शरीर का भान है। बोला ऐसा क्यों अपना स्वरूप बना करके रहते हैं? तो दत्तात्रेय जी ने बताया कि देखो, मुझे पता तो अपने जीवन में सब कुछ है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो है वो 24 गुरुओं को बनाया है। और उन गुरुओं के बारे में बताया गया, सबसे पहले पृथ्वी को इन दत्तात्रेय जी महाराज ने अपना गुरु बनाया। बोलो गोविंद भगवान की। पृथ्वी से इस दत्तात्रेय ने क्या सीखा कि देखो, पृथ्वी की सबसे बड़ा लक्षण पृथ्वी का क्या होता है? क्षमाशील होने का। ये सबको धारण करती है, और धारण करने के बाद जो है वो सदैव स्थिर बनी रहती है। ना जाने मनुष्य इसके ऊपर रह करके सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो कितने पाप करता है, परंतु ये सदैव धैर्य बना करके रखती है, क्षमाशील होकर के रहती है। मानो आपने कथा से ज्ञान करना कि हमारे जीवन में भी मनुष्य को अपने
चरित्र को अपने जीवन में जो है वो धैर्य को बना करके रखना चाहिए और क्षमाशील बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में यदि सबसे बड़ी कमी मनुष्यों के पास है तो वो किस चीज की है? धैर्य की है। यदि छोटी सी बात कोई आपको कोई रिश्तेदार कह दे, कोई पड़ोसी कह दे, तो महाराज एक बात के बदले जो है वो 4 बात हम कह दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में सहनशीलता ही तो नहीं रह गई है, और जब सहनशीलता नहीं रहती तो इस वाणी के कारण जो है वो अनेक प्रकार के पाप हो जाया करते हैं। यदि कोई गलती से भी हमें कोई एक भली बुरी कोई बात कह देता है तो उसके बदले में जो है हम उसे खरी खोटी जो है वो 4 सुना देते हैं। शास्त्र कहता है वाणी बाण बभुआ, कहते वो वाणी ही बाण का काम कर देती है। और जब किसी को उस वाणी से कुठाराघात हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो जीवन पर्यंत जो है वो आप का शत्रु जो है वो बना रहता है। इसलिए अपने जीवन में जो है वो धैर्य को जो है वो जरूर धारण करना। बोलो गोविंद भगवान की। आज कथा का अंतिम दिवस है और कुछ ना कुछ मेरा भी जो है वो लेने का बनता है ना, कुछ ना कुछ। बोलो गोविंद भगवान की। आज मुझे भी आपको 8 दिन जो है वो कथा सुनाते हो गए हैं, तो मैं भी आज आपसे कुछ मांगूंगा और वो जो है वो मुझे मिलना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु मैं आपसे निवेदन कर दूं, जो इसके बाद की कथा है वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है और उस कथा से आपने जीवन के लिए जो है वो एक सीख कोई लेनी है, और जीवन से एक बुराई जो है वो आपने मेरे पास यहाँ पर छोड़ करके जानी है। मैं समझूंगा कि मैं कोटधार में कथा करने के लिए आया था। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर क्षमाशील होने के लिए सुखदेव जी महाराज ने और यहाँ पर दत्तात्रेय ने जो है निर्देश किया है। दूसरा गुरु बनाया है वृक्षों को, कि देखो वृक्ष अपने जीवन में जो है वो कैसे होते हैं, औरों के लिए ही सदा काम आते हैं, औरों के लिए ही ये बड़े होते हैं, औरों को ही ये छाया प्रदान करते हैं, औरों को ही ये फल प्रदान करते हैं, और इनको पत्थर भी मिलते हैं खाने को, परंतु फल जो है वो औरों को प्रदान किया करते हैं। ऐसे वृक्षों के इस सुंदर चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो हम आप भी सब गृहस्थी है और हमारा जीवन जो है वो परहित के लिए ही होता है, अपने गृहस्थ के पालन पोषण के लिए ही होता है। परंतु जीवन में इस बात को ध्यान धारण करें कि इस बात का अहंकार ना हो हमारे जीवन में कि हम तो औरों के लिए जी रहे हैं, परंतु औरों के लिए भी जियो, परंतु सदैव जो है वो सबका कल्याण करते रहो, सबका हित करते रहो। ये भावना अपने हृदय में जगानी है। तीसरा गुरु जो है वो वायु को बनाया है। वायु से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपने देखा होगा ना, वायु जहां पर भी जाती है वो उसी खुशबू की हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। वायु जहां पर भी जाती है वहां पर उसका वैसा ही स्वरूप बन जाता है। वैसे तो देखने को नहीं मिलती है, परंतु क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे आप हवन के स्थान में थे, तो जैसे हवन के स्थान में गए तो वो खुशबू जो है वो कैसी हो गई? उस हवन की तरह हो गई। यदि कोई दुर्गंध वाली जगह में जाओ तो वो वायु उस दुर्गंध का रूप धारण कर लेती है। बस कहने का यही भाव है कि आप इस चराचर जगत में घूमो तो सब जगह, परंतु ऐसा ना हो कि हम गांव से शहर की तरफ तो चले जाए, शहर से विदेश तो चले जाए, परंतु अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाए। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वायु से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम सब जगह की उस वायु को जो है वो ग्रहण करें, उनकी संस्कृति को धारण करें, परंतु हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जो है वो सनातनी है। बोलो गोविंद भगवान की। और फिर बताया कि देखो अपने जीवन में जो है वो शिक्षा लेते हुए अजगर से भी शिक्षा लेनी है, समुद्र से भी शिक्षा ली है कि देखो जीवन में गंभीर बने रहना चाहिए। समुद्र से ये शिक्षा ली है। समुद्र में जो है वो कभी बाढ़ नहीं आती है। बोलो गोविंद भगवान की। जबकि सबसे ज्यादा जल जो है वो समुद्र में ही होता है। यहाँ पर शिक्षा दी कि देखो समुद्र की तरह जीवन में जो है वो गंभीरता मनुष्य के अवश्य होनी चाहिए। दुख और सुख इस जीवन के जो है वो मुख्य अंग है, परंतु समुद्र से ये सीखना चाहिए कि सदैव जो है वो सम स्थिति में बने रहना चाहिए मनुष्य को। और अजगर से भी शिक्षा ली। अजगर से क्या शिक्षा ली कि देखो अजगर को आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, परंतु नाम तो सुना ही होगा अजगर का। अजगर कहाँ रहता है? वो नदियों में और समुद्र में रहता है। और खाता क्या है? खाता वही है जो उसे जल में कुछ मिल जाया करता है। बोलो गोविंद भगवान की।
वो कभी अनादिकार चेष्टा नहीं करता। कहने का क्या अभिप्राय है कि किसी और के भाग को नहीं खाता, कभी किसी और के भाग को नहीं खाता है। ये अपने जीवन में सदैव यही विचार करता है कि मेरे भाग्य में जो है मैं उसी में जो है वो प्राप्त रहना चाहता हूँ। परंतु गृहस्थियों के लिए यहाँ पर शिक्षा दी गई। हम आप क्या करते हैं, कई बार जो है वो हम सहस्त्रबाहु बन जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी स्थिति में कमाते हैं अपने घर के लिए। भगवान ने जो है वो सब कुछ बख्शा है, उसके बावजूद भी हम अनेक प्रकार के ऐसे कर्म कर देते हैं कि उसके कारण जो है वो हमारे घर में दूषित धन आ जाता है। और जब वो दूषित धन आता है तो कहते हैं कि वो दूषित धन आकर के क्या करता है, 10-12 साल तक तो वो धन बना रहता है, परंतु उसके बाद क्या होता है, जो घर में संपत्ति भी होती है वो उसको भी साथ लेकर के समूल विनाश कर देता है। बोलो गोविंद भगवान की। एक दृष्टांत मुझे याद आया इस अनादिकार चेष्टा को लेकर के। देखिए, जीवन में कभी किसी और का भाग नहीं खाना चाहिए। एक चोर था और वो चोरी की कामना से जो है वो एक बार ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां पर पशुओं की मंडी लगी हुई थी। पहले हमारे हिमाचल क्षेत्र में जो है वो जैसे नालागढ़ हुआ, ऐसे ऐसे स्थानों में, सुंदरनगर में जो है वो पशुओं की मंडी लगा करती थी। तो वो चोर जो है वो पशुओं की मंडी में घूमते घूमते देख रहा है कि मैंने चोरी करनी थी पर मैं चोरी कहाँ करूं, ये विचार कर रहा था। तो आज घूमते घूमते जो है वो एक घोड़ी के मालिक के पास पहुंचा, और जब पहुंचा तो उससे कामना की कि अरे आप ये बताओ कि ये घोड़ी कितने की है। तो उस घोड़ी के मालिक ने कह दिया कि ये तो बहुत अच्छी घोड़ी है और मैंने इसे पाल पोस करके बड़ा किया है, इसकी कीमत मैंने 80,000 रुपए रखी है। तो आज उस चोर ने साथों साथ ये भी पूछ लिया कि इस घोड़ी की विशेषता क्या है। तो आज उस घोड़ी के मालिक ने भी निवेदन कर दिया कि हवा से बातें करती है। जब ऐसी बात उस चोर ने सुनी तो क्या कहा कि देखो महाराज, मैं तो तब मानूंगा जब मैं इस बात का परीक्षण कर लूंगा कि ये हवा से बातें करती भी है, खूब तेज दौड़ती भी है। मुझे जिस काम के लिए चाहिए क्या उस कार्य में ये पारंगत भी होगी। तो आज क्या हुआ, वो चोर उस घोड़ी के ऊपर बैठा और उस घोड़ी को चोर करके ले गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अपने गांव में पहुंचा, गांव वालों ने सबने पूछा, अरे इतनी सुंदर घोड़ी लेकर के आया। पूछा कितने की लाया, पूछा कितने की लाया, तो बताया कि तुम क्या करोगे, अरे बड़ी मेहनत से लाया हूं उसको खरीद करके। समय बीता, 1 वर्ष पूरा हुआ और उस चोर ने क्या किया कि अब मैं इस घोड़ी को जो है वो 1 साल तक खूब खाया पिलाया और फिर क्या किया, फिर उसको बेचने जो है वो फिर 1 साल बाद एक पशुओं की मंडी में चला गया। और जब ठीक 1 साल बाद गया तो क्या हुआ, वो घोड़ी का मालिक वहां पर ढूंढ रहा था कि शायद मेरी घोड़ी वहां पर कोई बेचने के लिए, जो चोर ले गया था शायद वो अब बेचने के लिए भी लाएगा। ये स्थिति देखने की प्रयास कर रहा है वो घोड़ी का मालिक। और जैसे ही आज दर्शन किए तो क्या कहा, आज उस घोड़ी के दर्शन हुए, अपनी घोड़ी को पहचान गया। उस चोर के पास जो है वो एक मुख में एक दुपट्टा लपेटा और कहा कि अरे तुम्हारी बड़ी सुंदर घोड़ी है, कितनी कीमत रखी है इसकी। तो वो चोर कहता है कि 1 लाख रुपए कीमत है इसकी, मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है। तो आज उस घोड़ी के मालिक ने ये भी बात पूछ ली साथ साथ में कि इस घोड़ी की विशेषता क्या है। तो आज उस चोर ने भी कह दिया कि ये भी हवा से बातें करती है। बोलो गोविंद भगवान की। और आज उसका परीक्षण करने के लिए कहा है और वो घोड़ी का मालिक उस घोड़ी के ऊपर बैठा और उस घोड़ी को लेकर के चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब चोर अपना छोटा सा मुंह लेकर के शाम के समय में घर में पहुंचा तो गांव वालों ने पूछा, बेचाया घोड़ी अपनी घोड़ी बेचाया। आज जो है वो मुख जो है वो मलिन है, परंतु जब बार बार पूछते रहे तो क्या हुआ, कह दिया उसने कि हाँ बेच करके आया, तुम क्या करोगे। तो गांव वालों ने पूछ लिया कि कितने की बेच करके आया। तो आज उस चोर ने पता क्या जवाब दिया कि जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच करके आया। बोलो गोविंद भगवान की। बस ठीक ये दृष्टांत जो है वो छोटा सा हो सकता है, परंतु अनादिकार चेष्टा, यदि हम चोरी चकारी से या अनादिकार चेष्टा से कभी धन कमाते हैं ना तो क्या होता है, उस चोर की तरह वो आ तो जाता है, परंतु आने के बाद कुछ दिन तक तो हमारे को वो कई प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता रहता है, परंतु कालांतर में जो है वो क्या होता है,
वो घर की संपत्ति लेकर भी जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अजगर से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो अपने जीवन में कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक कन्या से भी शिक्षा ली है यहाँ पर दत्तात्रेय ने। उसने हाथों में जो है वो कई प्रकार की चूड़ियां पहनी थी, परंतु आज उस कन्या को देखने के लिए उसके ससुराल पक्ष से जो है वो कई लोग आए हैं, परंतु वो कन्या जो है अपने घर का काम कर रही थी, तो वो चूड़ियां जो है वो शब्द कर रही थी। और जब शब्द कर रही थी तो आज कन्या ने सोचा कि देखो ये जो मेरे ससुराल होने वाले ससुराल वाले हैं ये आए हैं, तो ये क्या सोचेंगे कि ये कन्या ना जाने अंदर बैठ करके क्या कर रही होगी। इसकी चूड़ियां जो है वो बार बार कन कन कर रही है। इसलिए क्या किया, अपनी जो है वो सारी चूड़ियां निकाली और एक चूड़ी जो है वो रहने दी। मानो यहाँ पर दत्तात्रेय ने क्या यहाँ पर लक्षण प्रकट किया है उस कन्या से, क्या सीखा है उस कन्या से, उस कंगन से, कि देखो जीवन में यदि हमारे पास कोई ऐसे मित्र आते रहे जो सदैव जो है वो हमें कष्ट ही प्रदान करते रहे, तो जीवन में प्रयास करना चाहिए कि उस कंगन की जरा जो है वो अकेले ही रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान ने की एक निरंजन, एक को जो है वो निरंजन कहा गया है। एक निरंजन दो सुखी, यदि दो हो जाए ना तो फिर दो सुख में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। दो सुखी, यदि तीन इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या होता है, यदि दो आपस में बात करने लगते हैं ना तो वो तीसरा सोचता है कि ये मेरे बारे में ही तो नहीं बोल रहे होंगे। बोल गोविंद भगवान ने की एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट और चार दुखी। बोलो गोविंद भगवान ने की। इसलिए जीवन में उस कन्या से भी, उस कन्या के कंगन से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि किसी के साथ ज्यादा तालमेल ना बने तो अपने जीवन में जो है वो अकेले रहना चाहिए, और भगवान का भजन में भी आपकी प्रवृत्ति जो है वो बन सकती है। शास्त्र आज्ञा करता है कि देखो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है वो अकेला जीवन में जो है वो रहना पसंद करता है। तो उस कन्या के कंगन से भी दत्तात्रेय जी महाराज ने शिक्षा ली। ऐसे ही अनेक प्रकार के 24 गुरुओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख बताया गया है। ज्यादा विस्तार तो हम नहीं करेंगे और ना तो उन 24 गुरुओं के विषय में बताएंगे, परंतु दत्तात्रेय जी महाराज ने सबको गुरु बनाया है अपने जीवन में। और हमें भी शिक्षा मिलती है कि देखो बच्चों से भी सीखने को मिलता है, बड़ों से भी सीखने को मिलता है, बुजुर्गों से भी सीखने को मिलता है, क्योंकि देखो हमारे जीवन में बुजुर्गों का भी अहम रोल है। या यदि हम ये सोचे कि हम आज के समय के व्यक्ति जो है वो पढ़े लिखे हो गए हैं, तो किसी ने बड़ी सुंदर बात की कि हम जब से पढ़े लिखे हो गए ना तब से हमारी खोपड़ी जो है ना ये खोपड़ी है। बोलो गोविंद भगवान ने की। तब से हमें ये पता नहीं है कि जो हमारे संस्कार या जो हमारी संस्कृति है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का जो है वो अहम रोल जो है वो हमारी जिंदगी में है। एक दृष्टांत मुझे याद आया, वैसे कहने का समय तो नहीं है परंतु अब याद आ गया है तो कह ही लूंगा कि बुजुर्गों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में जो है वो एक लड़के की शादी हुई, परंतु शादी कैसी हुई, और शादी जब हुई तो उसके ससुराल वालों ने एक बात कह दी कि देखो मैं अपनी बेटी का विवाह तब करवाऊंगा तुम्हारे साथ यदि तुम्हारी बारात में जो है वो सब लड़के ही लड़के आएंगे। बोलो गोविंद भगवान ने की। अब आप यदि सोचो तो लड़के का अर्थ क्या होता है, जो लड़के ही होते हैं, जो लड़ते ही रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। अब सबने सोचा कि देखो बारात तो जानी है और नव युवकों की ही बारात जानी है। सबने सोचा कि देखो अब बारात में तो बुजुर्गों का जाना भी जरूरी है, परंतु एक आदमी जो है वो खड़ा हो गया, और वो कौन हुआ, दूल्हे का नाना खड़ा हुआ कि देखो ये तो नाना है, मैं तो आप लोगों के साथ जाऊंगा बारात में, मेरे तो दोहिते की मैरिज है, मेरी दोहिते की शादी है, मैं तो इनके साथ जरूर जाऊंगा। तो आज उन्होंने जो है वो मन में ये बात ठान ली कि मैं जाऊंगा। तो आज जैसे कैसे जो है वो उन बारात के साथ जो है वो ले जाया गया है, किसे, उन बुजुर्ग जी महाराज को। और जैसे ही बारात उस गांव के किनारे में पहुंची तो क्या हुआ, आज उस बारात का परीक्षण करने के लिए उस गांव के एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने कह दिया कि देखो उन बारातियों को ऐसा कह दो कि ये जो नदी गांव के साथ बह रही है ना, इस नदी में जब तक तुम दूध नहीं बहाओगे तब तक जो है वो हम अपनी कन्या जो है वो तुमको नहीं देंगे। बोलो गोविंद भगवान ने की। इस नदी में जो है वो दूध की नदियां बहाओ, तब हम तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे।
अब वो जो नव युवक ही नवयुवक थे, अब वो सोच रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे संभव है। चलो हमारे पास साधन तो बहुत सारे हैं, धन भी बहुत सारा है, कुछ ना कुछ दूध भी खरीद लेंगे, परंतु वो नदी कैसे बहाएंगे दूध की, यहाँ पे तो जल ही जल बना हुआ है। तो फिर किसी को ध्यान आया कि अरे हमारे नाना भी जरा जो है वो एक गाड़ी में रखे हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की नाना जी के पास सारी बात कही गई, और आज जब बात कही तो नाना जी ने भी अपने अनुभव के अनुसार जो है वो बात कह दी कि देखो बच्चों, उन गांव वालों को कह दो कि देखो यदि तुम दूध की नदियां हमारे से बहाना चाहते हो ना, तो एक काम करो, उस नदी से जल तुम पहले खत्म कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। और आज जैसे ही वो नव युवक पहुंचे हैं कहां पर, गांव वालों के पास, बताया कि देखो तुम जल इस नदी से खत्म कर दो, हम नदी दूध की नदी बहाने को जो है वो तैयार है। आज पता लग गया कि आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग आदमी आया है, और जब ये बात पता चली तो आज तुरंत जो है वो नाना को आगे रखा गया है। बोलो गोविंद भगवान की। देखो जीवन में बुजुर्गों का जो है वो बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास यदि वो लाठी होती है तो वो लाठी ज्ञान की लाठी होती है, वो बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो जाते। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए सीखना चाहिए, संस्कृति को, संस्कार को जो है वो धारण करना चाहिए। इसीलिए ये कथाएं जो है वो ज्ञान का मार्ग है, ये कथाएं ज्ञान देती है बार बार। ये देखो अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो है वो हमें धारण करना चाहिए। तो ऐसे ये 24 गुरुओं की कथा बताई, और फिर राजा परीक्षित को यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्वधाम गमन की लीला बताई है कि भगवान को अब ये लगा कि देखो मुझे अपनी लीला को पूर्ण करके जाना है। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन सभी द्वारिका वासियों को लेकर के समुद्र के किनारे गए, परंतु वहां पर कुछ उदंड जो द्वारिका के लोग थे, उन्होंने मदिरा का पान किया, और मदिरा का पान करते हुए क्या किया, उस समुद्र के किनारे वो एरिका नाम की घास लगी थी, एक एक करके जो उखाड़ने लगे, और एक एक करके जब उखाड़ी तो एक दूसरे के ऊपर जो है प्रहार करना शुरू कर दिया, और सबका जो है वो प्राणांत होने लगा। और ऐसी कथा आती है कि भगवान के द्वारा ही ये लीला की गई थी, और भगवान ने अपने सामने ही उस सारे यदुवंश का जो है उद्धार कर दिया। केवल चतुः पंचः वशेषितः, कहते 4-5 लोग जो है वो जीवित बच गए। भगवान ने भी सोचा कि देखो मेरा परिवार भी अब पूर्ण हो गया है, मुझे भी अब स्वधाम के लिए जो है वो जाना है। 125 वर्ष की आयु मेरी पूरी हो गई है। एक पेड़ के नीचे पांव के ऊपर पांव रख करके जो है वो बैठे थे। उसी समय उस व्याध ने जो है वो तीर चलाया है, और किस कामना से, जिस व्याध ने वो मछली को पकड़ा था, और मछली को पकड़ने के बाद उस मछली से मूसल निकला था, उस मूसल को उस बाण में लगाया था। आज वो व्याध जो है वो शिकार के लिए निकला है, परंतु क्या हुआ, जंगल से जा रहा था तो पेड़ के नीचे सोचा कि हिरण बैठा है, परंतु भगवान के चरणों में जो है वो दिव्य मणि लगी हुई है, भगवान के वो चरण जो है वो प्रकाशमान है, और इसी कारण से उस व्याध ने क्या किया, तीर चला दिया, और वो तीर जो है वो भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में लगा है। और यहाँ पर भगवान ने भी उस अपने शरीर को जो है वो पूर्ण करना चाहा है। और जैसे ही वो व्याध दौड़ा है कि वो तीर कहां पर जाकर के लगा है, देखा कि भगवान के चरणों में तीर लगा है, तो आज भगवान से जो है बारंबार क्षमा मांगी है कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। परंतु यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो इसमें तुम्हारे कोई दोष नहीं है, ये मेरी ही इच्छा से सब कुछ हुआ है, और पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें मारा था, और इस जन्म में जो है वो तुमने मुझे मार दिया। केवल फर्क इतना है कि पूर्व जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे, और मैंने जो है वो तुम्हें धोखे से मारा था, और आज जो है वो तुमने उसका बदला ले लिया है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान 125 वर्ष की आयु पूरी करके स्वधाम को चले गए, और उसके बाद द्वापर खत्म हो गया, और द्वापर के बाद जो है वो कलयुग का आना हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जैसे ही भगवान यहाँ से गए तो फिर कलयुग का आना हो गया, परंतु कलयुग के लक्षणों के विषय में बताया है कि देखो इस कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो जाएगी, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण,
कहते केवल मनुष्य अपने पेट को, अपने परिवार के पेट को पालने में लगे रहेंगे। वराकाह कूट भाषिणा, कहते अपने मुख से जो है वो कई प्रकार की ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जो सामने वाले को जो है वो सीधे हृदय में घात कर जाती है। परंतु यहाँ पर बताया कि देखो जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तो फिर कलयुग की क्या स्थिति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, 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 श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलयुग की महिमा के विषय में अनेक बातें कही है कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, कहते सबसे पहले ये विधर्मी लोग जो है वो क्या करेंगे, वर्ण के ऊपर कुठारा घात करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की, जो हमारे सनातन धर्म के द्वारा वर्ण धर्म की व्यवस्था बनाई गई है उसके ऊपर जो है वो अनेक कुठारा घात जो है वो विधर्मी लोग करेंगे। वर्ण की व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे। और जब वर्ण नहीं रहेगा तो क्या होगा, संतानें जो है वो मलेच्छ हो जाएगी, वो वर्ण शंकर पैदा होगी। और जब घर में वर्ण शंकर होंगे तो बोला संस्कृति और सनातन जो है वो कैसे आगे चलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो वर्ण के ऊपर जो है वो सबसे पहला कुठारा घात होगा। दूसरी बात कही कि देखो जीवन में जो है वो मनुष्य के धर्म नहीं रह जाएगा। और जब धर्म नहीं होगा तो क्या होगा, जब धर्म ही किसी के जीवन में नहीं होगा तो फिर सनातन भी कैसे आगे चलेगा। धर्म का यदि अर्थ स्पष्ट किया जाए, जो हम अपने जीवन में धारण करें वो धर्म है। धारणाम मित्याहु इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। परंतु आज के समय में हम आप लोग क्या करते हैं, जानते तो सब कुछ है, पता भी सब कुछ है, मानते भी सब कुछ है, परंतु क्या करते हैं, उसको अपने में धारण ही नहीं करना चाहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हम सबको आज ये तो बड़ा सौभाग्य है कि इस घर में तो सब लोग जो है वो एक से एक प्रकार के जो है वो शिक्षित हैं। परंतु आज के समय में समाज में जो है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। उनको पता है कि हमारा सनातन किस बात को सही कहता है और किस बात को गलत कहता है, परंतु उसके बाद भी हम उसके ऊपर अनुसरण ही नहीं करना चाहते हैं। धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इस समय सनातनियों से ही है। बोलो गोविंद भगवान की।
इतना भी धर्मियों से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता होते हुए भी हम उसको धारण ही नहीं करना चाहते। भगवान के झंडे उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं कहने में थोड़ा कड़वा हूं, आपने इस बात को स्पष्ट कर लेना। भगवान के झंडे उठाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उस धर्म को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, जो हमारे आश्रमों की व्यवस्था है, जो गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बताई है और जो बाल्यकाल की अवस्था बताई है कि देखो 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो व्यवस्था है वो हमारी अध्ययन करने की जो है वो अवस्था है। आज उसके ऊपर ही जो है वो ना जाने कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कुठाराघात कर दिया है। हमारी शिक्षा प्रणाली ही आज के समय में जो है वो क्या स्थिति में है। उस बाल्य काल में बच्चों को जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए तो उन बच्चों को हम क्या करवा रहे हैं वो सबको पता है। बोलो गोविंद भगवान की। और जब बाल्यावस्था का ही उस छोटे से बच्चे का शरीर खराब हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो आगे क्या करेगा वो कैसे गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चलाएगा और आगे कैसे वो वानप्रस्थ में प्रवेश करेगा, कैसे भगवान का भजन करेगा। परंतु यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए कि ये लक्षण तब प्रकट होंगे जब वो घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग छोटा सा है, अभी तो पलने में है वो कलयुग, अभी समय कितना हुआ है कलयुग को आए हुए। परंतु यदि अभी से ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे तो कालांतर में तो ये सनातन के जो कार्य है ये भी नहीं होंगे। परंतु कथा से जो है वो संस्कार लेना है कि अपने बच्चों को यदि हम संस्कार देंगे तो क्या होगा। आपने विचार करना कि आज इस घर में कथा हो रही है तो उन बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से हो रही है। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए और संस्कार का बीज जब बच्चों को बो दिया। क्यों? क्योंकि पुत्र क्या होता है वास्तव में? आत्मा भी जायते पुत्र। पुत्र जो है वो पिता की आत्मा के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये जब पिता की आत्मा के रूप में उत्पन्न हुए तो इनके जीवन में जो है वो संस्कार, संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जो है वो सुंदर भाव बना रहा। और आज उसके कारण उन पुण्य प्रतापों का जो बीज जो है वो भागवत के रूप में जो है वो मिला है। बोलो गोविंद भगवान की। तो यदि बीज हमारे द्वारा अच्छा नहीं डाला जाएगा, क्यों? क्योंकि अब हमारा दायित्व बनता है कि हम आने वाले जनरेशन को ये क्या दे करके जाएंगे, उनके दिमाग में, उनके जीवन में कौन सा बीज बो करके जाएंगे जिससे उनका कल्याण हो। ये बार बार शास्त्र आज्ञा करते हैं कि देखो अपने धर्म को यदि बचाना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी। आश्रमों की व्यवस्था को हमें खुद बनाना पड़ेगा अपने घर में कि जो शास्त्र द्वारा बताई हुई बातें हैं उसको अनुसरण करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। आज के समय में माता पिता और तो सब कुछ दे पाते हैं परंतु संस्कार ही नहीं दे पाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने निवेदन भी किया कि देखो कलयुग में अनेक प्रकार के विधर्मी तो होंगे परंतु इस कलयुग से पार होने का यदि कोई रास्ता है तो कलयुग केवल नाम आधारा। उस कलयुग में यदि भगवान के नाम को कोई धारण करेगा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहते वो नाम को भी यदि धारण जीवन में कर लेगा, ऐसा नहीं है कि आप अनेक प्रकार के जो है वो कोई तप करो, योग करो, समाधि में जाओ, परंतु यहाँ पर निर्देश दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि किसी नाम को जो है वो एक नाम को अपने जीवन में पकड़ लो और उस नाम का सदैव गुणगान किया करो। और गृहस्थियों के लिए परम आवश्यक है वर्तमान समय में। हम अपने जीवन में भगवान के नाम लेने की तो शर्म करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। यदि शिमला से बाहर चले जाएं ना तो उसके बाद हम भगवान के नाम लेने की शर्म करते हैं। और यदि कहीं भगवान की कृपा से जहाज में बैठ जाए तब तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए इन विकारों से बचना है। जो हमारी संस्कृति जो है उनको धारण करते हुए भगवान के नाम को नहीं भूलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहते हैं इस भवसागर से वो नाम की नाव ही हम सबको जो है वो पार कर सकती है। बताया कि देखो इस कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यकः
कलहु केशव कीर्तनाथ। कहते जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल हमें अनेक प्रकार की, अनेक हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल मिला करता था, तप से जो बल मिला करता था, योग से जो बल मिला करता था, वो फल जो है वो इस कलयुग में तत्फलम, वो फल कैसे मिलता है? सम्यक कलऊ केशव कीर्तनाथ। कुछ समय भी यदि मनुष्य अपने जीवन में भजन कर ले ना भगवान का, कोई नाम गुणगान कर ले, कीर्तन कर ले, तो उससे भी उसका उद्धार हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। और यहाँ पर एकादश स्कंद में ये निर्देश दिया कि देखो, यदि जीवन में कोई नाम धारण करना हो ना, तो भगवान हरि का नाम जो है वो धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि का नाम जो है वो कैसा है? हरिर हरति पापानी, कहते वो हमारे सब पापों को हर लेता है। और हम इस 84 लाख योनियों में मनुष्य देह में आए हैं, ना जाने हमने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए होंगे। इसीलिए हरि का नाम यदि हम गुण गाते रहेंगे तो क्या होगा? वो हमारा कल्याण करेगा। हरिर हरति पापानी। और भागवत में एकादश स्कंद में निर्देश दिया है कि देखो, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, इसका जाप जो है मनुष्य को करते रहना चाहिए। इस प्रकार का कलयुग के लक्षणों को बताते हुए फिर एकादश स्कंद पूर्ण होता है और द्वादश स्कंद जो है वो आरंभ होता है। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब ये कलयुग आगे बढ़ेगा, जब घोर कलयुग आएगा, तो उस उत्तर प्रदेश में वहां पर कल की भगवान का जो है अवतार होगा, एक विष्णु यश शर्मा के घर में। और उस समय भगवान कल्की के रूप में आएंगे, नीले घोड़े के ऊपर सवार होकर के आएंगे और सब जितने भी दुष्ट इस भारत भूमि के ऊपर होंगे उनका सबका संहार करेंगे। और संहार करने के बाद फिर दोबारा से जो है वो सतयुग का प्रारंभ होगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब राजा परीक्षित को जो है वो 7 दिन कथा को श्रवण करते हुए हो गए हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने पूछ लिया, परीक्षित, क्या तुम्हें कथा से जो है वो संतुष्टि मिली? और मैंने तुम्हें कहा था कि देखो, मरण धर्मा व्यक्ति को जो है वो भागवत को श्रवण जरूर करना चाहिए। क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई संशय है? तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने जो है वो भागवत को पूर्ण किया है। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारिका जो धीश थे वो भी यहाँ से सब छोड़ करके चले गए हैं। और यहाँ पर अंतिम संदेश के रूप में पूछा कि परीक्षित, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं मर सकता अब। क्यों? क्योंकि मैं तो एक शरीर हूं और शरीर से क्या होता है? आज परीक्षित ने कह दिया, महाराज मरता तो शरीर है और मैं तो एक मुक्त परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हूँ जो इस शरीर में विद्यमान है। वो तक्षक नाम का सांप आएगा, वो उस शरीर को डसेगा, भला मेरी आत्मा जो है वो उसे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज परीक्षित ने अपनी आत्मा को जो है वो विशुद्ध रूप से शुद्ध करते हुए एक ध्यान आसन लगा करके बैठ गए हैं। और सुखदेव जी महाराज उस सुखताल प्रदेश से जो है वो उन बद्रीनाथ की तरफ जो है वो भजन करने के लिए चले गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी कथा आती है कि आज उस तक्षक को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उस परीक्षित को डसने के लिए जाना है। परंतु जैसे ही ये तक्षक नाम का सांप चला, आगे एक कश्यप मुनि का मिलना इनके साथ हुआ और कश्यप ने कहा कि तुम राजा परीक्षित को नहीं मार सकते। परंतु यहाँ पर उस तक्षक ने कहा कि देखो, एक ब्राह्मण ऋषि ने श्राप दिया है और इसी कारण से वो संकल्प जो है वो उनका पूर्ण होना चाहिए। कुछ धन देकर के कश्यप ऋषि को वापस भेज दिया। जन्मेजय जो परीक्षित के राजा, परीक्षित के बेटा थे, उन्होंने परीक्षित को बचाने के लिए कई साधन जो है वो रखे थे कि देखो हम उस तक्षक को नहीं आने देंगे। परंतु यहाँ पर तक्षक ने क्या किया, एक ऋषि का स्वरूप लिया और ऋषि के स्वरूप में जो है वो एक थाली हाथ में ली और तुरंत जो है वो अपना सूक्ष्म रूप जो है वो पुष्प में प्रवेश किया। और आज आशीर्वाद की थाली के लेकर के जो है वो जन्मेजय उस राजा परीक्षित के पास पहुंचा है। जैसे ही पुष्प को स्वीकार किया इस राजा परीक्षित ने, उसी समय उस पुष्प से तक्षक नाम का सर्प जो है वो प्रकट हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। और तक्षक ने आज उस परीक्षित के शरीर को जो है वो डस दिया और धू धू हो करके जो है उस राजा परीक्षित का शरीर जो है वो जलने लगा है। आज सब हैरान हो गए कि देखो,
इस भाग्य की जो है वो, इस कर्म की जो है वो विचित्र गति है। अपने कर्म का फल जो है वो भोगना पड़ता है। 7 दिन में मरने का श्राप मिला था और आज 7वें दिन जो है वो इस परीक्षित ने अपने शरीर को पूर्ण किया है। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर कथा तो ऐसी आती है, देवी भागवत में ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर जन्मेजय इत्यादि राजाओं ने जो है वो क्या किया, सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में अनेक प्रकार के जितने भी चराचर जगत के सर्प थे उनको सबको बुलाया और सबकी आहुति देने लग गए हैं। परंतु भागवत के अनुसार जो है यहाँ पर परीक्षित का मोक्ष हुआ है। परंतु देवी भागवत कहता है कि परीक्षित का मोक्ष जो है वो नहीं हुआ, उनकी अल्प मृत्यु कही गई और कल्प भेद से यह कथा कही गई। और जन्मेजय ने देवी भागवत की कथा जो है वो परीक्षित मोक्ष के लिए की है। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि ऐसा सोचा कि मेरे पिताजी की जो है वो क्या हुई है, अल्प मृत्यु हुई है सांप के काटने से, इसलिए यहाँ पर परीक्षित की मोक्ष की कथा भागवत में कही गई। और परीक्षित भगवान के चरणों में जाकर के उनकी आत्मा जो है वो मुक्त होकर के चली गई। और अब हम भी यहाँ पर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन दिवंगत आत्माओं के प्रति, पुण्य आत्माओं के प्रति ये भागवत किया गया, वो भी जाकर के जो है वो भगवान के उस शुभ चरणों में जाकर के जो है वो सदा सर्वदा के लिए निवास करें। और भगवान जो है वो इस परिवार को उन पितृगणों का भी आशीर्वाद प्रदान करे और उन देवताओं का भी आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि वो मुक्त आत्माएं जो यहाँ इस संसार सागर को छोड़ करके गई, उन्होंने तो अपने जीवन में पहले ही पुण्य कर लिए थे और आज उन पुण्यों का फल जो है वो हम आप लोगों को उस भागवत के रूप में जो है वो कथा श्रवण करने को मिला है। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित मोक्ष की कथा को सुनाया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भागवत में अंतिम अध्यायों में जो है वो इस पूरे भागवत की जो है वो पुनरावृत्ति की गई है। 24 अवतारों के विषय में बताया, 18 पुराणों की संख्या के विषय में बताया। और ये जो भागवत हमने श्रवण की, अब आपने सब ने जो है वो एकाग्रचित होकर के उस पूरी भागवत का जो है वो निचोड़ को श्रवण करना कि इस पूरे भागवत में क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज ही कथा श्रवण करने आए हैं। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि अंतिम दिवस की कथा को यदि मनुष्य अपने जीवन में भी श्रवण कर लेता है तो उसको पूरी भागवत श्रवण करने का जो है वो फल मिल जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें सबसे प्रथम जो है पद्म पुराण अंतर्गत जो है वो 6 अध्यायों का महात्म्य गाया गया है। पद्म पुराण कहता है कि ये भागवत क्या है, ये किस ग्रंथ, ये किस देवता की कथा है और इसको श्रवण करने से क्या होता है। उन 6 अध्यायों में इस भागवत की महिमा को गाया गया है। और उसके बाद हमने इस दिव्य भागवत को आरंभ किया था कि इस भागवत में जो है 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्यायों की ये दिव्य संहिता है। वेद व्यास जी के द्वारा ये लिखी गई है। वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंद को जो है वो अधिकारी स्कंद बताया है और इस बताया गया है कि इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है, उसको बताने से पूर्व जो है वो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए फिर बताया कि वो ग्रंथ कोई ये साधारण ग्रंथ नहीं है, सत्यम परम धीमहि के नाम से जो है वो मंगलाचरण किया। कहते ये गायत्री परक ग्रंथ है। और यदि कोई ऐसा मनुष्य इसको साधारण समझे कि ये कोई साधारण ग्रंथ है तो ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये गायत्री परक ग्रंथ है। और इसे श्रवण करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में हो सके तो दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, तभी आप इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी बनते हैं। मंगलाचरण करते हुए इस अधिकार की बात बताई कि देखो वासना से रहित जो मनुष्य होता है वही इस कथा को अपने जीवन में डाल सकता है। फिर इस भागवत के स्वरूप को बताया और फिर नैमिषारण्य के पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों में क्या बात कही गई थी कि कलयुगों के जीवों का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत सारे हैं परंतु शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न ये था कि देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया तो वो कौन से रूप में आए। और चौथा प्रश्न ये था कि देखो भगवान ने जब अवतार लिए तो कौन कौन से अवतार थे। पांचवा प्रश्न ये था कि भगवान ने अवतार लेने के साथ साथ कौन से कर्म किए। और छठा प्रश्न ये था कि जब भगवान इस लोक से सारी लीला को पूर्ण करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जो है वो संपूर्ण भागवत में मिलते हैं। आगे बताया गया था इन सूत जी के द्वारा कि देखो सबसे पहले मानव मात्र का धर्म जो है वो भक्ति करना है। और वो भक्ति कैसी हो, अहेतुक अप्रतिहता हे आत्मा संप्रसिद्धति,
बिना हेतु की मनुष्य भक्ति यदि अपने जीवन में धारण करे तो उसका कल्याण हो सकता है। और फिर अवतारों की कथा में भी प्रवेश किया था, परंतु उन अवतारों की कथा में हमने कैसे श्रवण किया था कि जैसे जैसे भगवान ने अनेक अवतार लिए वैसे वैसे हमने उनकी अवतारों की कथा को श्रवण किया। प्रथम स्कंद को विराम देकर के दूसरे स्कंद में हमने प्रवेश किया था। इसमें सुखदेव जी के जन्म की कथा और चतुर्श्लोकी भागवत की कथा, भागवत के 10 लक्षणों के विषय में हमने श्रवण किया था। और तीसरे स्कंद में हमने कैसे ये श्रवण किया था कि देखो मैत्रेय उद्धव का संवाद होकर के सृष्टि का विस्तार हुआ। राजा परीक्षित ने इस कथा को सुखदेव जी के मुख से श्रवण किया और सृष्टि प्रकरण को श्रवण करते हुए हमने ये श्रवण किया कि देखो भगवान नारायण ने इस सृष्टि को किया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में भी श्रवण किया था। नारायण के द्वारा कैसे ब्रह्मा जी को आज्ञा दी गई कि आप सृष्टि करो। सृष्टि करने की आज्ञा देने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की सृष्टि की। 4 कुमार जब भगवान के भजन के लिए चले गए तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के भेदन से जो है वो भगवान रुद्र का अवतार हुआ। रुद्र सृष्टि करने लगे तो वो डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत इत्यादि की सृष्टि करने लगे। कह दिया कि आप जाकर के कैलाश में निवास करो। फिर 9 प्रकार के ऋषियों को उत्पन्न किया, 9 को सृष्टि करने की आज्ञा दी। जो 10वें ऋषि हुए वो नारद जी महाराज हुए और नारद जी को ये आशीर्वाद दे दिया कि आप भगवान की एक वीणा लोगे और उसमें सदैव नारायण नारायण का जाप किया करोगे। और फिर मृत्यु को प्रकट किया गया, लोभ को प्रकट किया गया, दक्ष को प्रकट किया गया, छाया से कर्दम को प्रकट किया गया और अंत में ब्रह्मा के द्वारा जो अंतिम सृष्टि की गई वो कैसे की गई। मनु को उत्पन्न किया गया, कहां से? अपने शरीर के दाएं भाग से, और बाएं भाग से एक महिला को उत्पन्न किया गया, एक देवी को उत्पन्न किया गया जिसका नाम भागवत में शतरूपा पड़ा है। और इनकी सृष्टि जो है वो आगे चली है। मनु और शतरूपा के जो है वो 5 संतानें हुई है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके 2 बेटे हुए हैं। इनकी कथा जो है वो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई है। क्यों? परीक्षित देखो, तुमने इस संसार को छोड़ना है और संसार को हम आपने भी छोड़ना है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि देखो संसार भगवान उत्पन्न भी कैसे करते हैं और उसका नाश भी भगवान कैसे करते हैं। तो हमने देवहूति की कथा को श्रवण किया था कि कैसे उनका विवाह करदम जी महाराज के साथ हुआ। करदम जी के घर में 9 कन्याएं कालांतर में हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह जो है ब्रह्मा जी के जो मानस 9 ऋषि हुए उनके साथ इनका विवाह पूर्ण हुआ। और उसके बाद हमने कथा श्रवण की थी कि इन करदम जी के घर में कपिल देव जी महाराज का अवतार हुआ और ये करदम जी महाराज भजन के लिए जंगल में चले गए और एक ही कामना थी कि देखो निकटता में जो है वो दोष होता है। मैं अगर अपने बेटे के पास रहूंगा तो कहीं मैं इसे अपने बेटा ही समझ लूं, इसको अपना पुत्र ही समझ लूं और इसको डांट फटकार लगाता रहूंगा तो भला मैं कैसे भगवान का भजन कर सकता हूं। इसलिए करदम जी महाराज जंगल में चले गए थे और भगवान का भजन करने लगे। और कालांतर में सांख्य योग का उपदेश कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को दिया है और वो उपदेश देने के बाद देवहूति मैया एक नदी के रूप में परिणित हुई है और कपिल देव जी महाराज गंगा सागर में जाकर के सदा सर्वदा के लिए तपस्या करने लगे हैं। आगे हमने रुचि प्रजापति की कथा को श्रवण किया था कि कैसे यज्ञ नारायण का अवतार उनके घर में हुआ और आकुति की कथा जो है वो भागवत में संक्षेप से बताई गई है। और जो तीसरी कन्या थी प्रसूति की कथा को हमने श्रवण किया था कि उनके घर में 16 कन्याएं हुई थी और 16 कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या थी वो भगवान शंकर को ब्याही गई थी। परंतु क्या हुआ था, दक्ष से विरोध करने के कारण इस सती ने अपने शरीर को जो है वो छोटी उम्र में ही त्याग दिया था। इनके वंश का विस्तार नहीं हुआ। इस कथा को हमने विस्तार से श्रवण किया था और कालांतर में वो सती पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बन करके आई और भगवान शंकर के साथ पार्वती का विवाह हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। फिर हमने इन मनु जी के पुत्र की कथा को श्रवण किया था। उनमें से छोटे पुत्र कौन थे? उत्तानपाद की कथा को श्रवण किया था। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहले तो इनके घर में संतान नहीं थी, परंतु सुनीति के घर में संतान हुई। वो कौन हुई? वो हुई उस छोटे से ध्रुव के रूप में। और
जो सुरुचि थी उनका बेटा हुआ उत्तम। उनकी कथा को हमने श्रवण किया कि ये उतानपाद कोई और नहीं है, हम सब जो है वो उतानपाद है। ऊर्ध्व गतौ यस्य स उतानपाद। जो जीव माँ की कोख में जो है वो टांगे तो उसकी ऊपर को रहती है और सिर जो है वो नीचे लटका रहता है, वो किसी और की कथा नहीं है, वो हम सब जीवों की कथा है। और हमारे जीवन में भी दो प्रकार की हमारी बुद्धि होती है, जो एक जो नीति से चलती है और एक रुचि से चलती है। बोलो गोविंद भगवान की। और जो नीति से हमारी बुद्धि चलती है उस बुद्धि के जो है वो ध्रुव नाम का बेटा होता है, और सुरुचि जो रुचि से चलती है उस रुचि के जो है वो उत्तम नाम का बेटा होता है। और कालांतर में जो नीति से उत्पन्न पुत्र होता है वही जो है वो कल्याण करता है। इस कथा को हमने विस्तार से श्रवण किया था कि कैसे उस छोटे से बालक ने, उस छोटे से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया और छोटी अवस्था में प्राप्त किया। उस कथा से हमने शिक्षा लेनी है कि कैसे जीव छोटी आयु में भी जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद हमने प्रियव्रत राजा की कथा को श्रवण किया था। उनके आगे अग्निहोत्री आदि 9 पुत्र हुए, उनके वंश में जड़भरत जी महाराज हुए। जड़भरत जी के चरित्र को श्रवण किया था कि कैसे इन जड़भरत जी महाराज के जीवन में जो है वो अनेक कठिनाइयां आई, परंतु तीसरे जन्म में परम योगी के रूप में इन्होंने फिर मनुष्य का जन्म लिया और रहुगण को बड़ा सुंदर संदेश दिया और फिर अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त हुए। फिर पंचम स्कंद में हमने भूगोल का, खगोल का, ज्योतिष चक्र का, सूर्य की गति का और ब्रह्मांड की गति का, ये कथाओं को जो है वो समास विधि से श्रवण करते हुए नरकों के वर्णों की कथा को श्रवण किया था। नरकों की कथा जब परीक्षित को सुनाई थी तो परीक्षित डर गया था कि देखो महाराज, मैंने भी एक ऋषि का अपमान किया है जीवन में, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो मेरा कर्म क्या बनेगा और मेरी गति कौन सी होगी। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने छठे स्कंद को प्रारंभ करते हुए नाम की महिमा के विषय में कहा था कि देखो बेटा, अपने जीवन में यदि पश्चाताप अपनी गलती का हो जाए, अपने जीवन में कई प्रकार के कर्म मनुष्य कर लेता है, परंतु यदि हमारे जीवन में पश्चाताप हो जाए तो क्या होता है, उस वही कर्म जो है वो हमारा शुभ फल प्रदान करता है। और वो फल बताया था किस रूप में, नाम रूप में यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो नाम लेकर भी उद्धार हो जाता है। नाम की महिमा को हमने छठे स्कंद में श्रवण किया था और फिर हमने विश्व रूप की कथा को श्रवण किया था। बृहस्पति जी महाराज के द्वारा एक बार उन इंद्रादि राजाओं का जो है वो पुरोहित्य पद छोड़ दिया गया था, तो विश्व रूप को पुरोहित बना दिया था, परंतु इंद्र के द्वारा उस विश्व रूप को भी मार दिया गया था। इस कारण से उस विश्व रूप के पिता को क्रोध आने के बाद वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई और वृत्रासुर का उद्धार जो है वो इंद्र के द्वारा एक वज्र से किया गया, जो दधीची मुनि की हड्डियों से जो है वो बना था। ये वृत्रासुर कोई और नहीं है, हमारे मन की जो चित्त वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, यही जो है वृत्रासुर है और भगवान उसका नाश किया करते हैं। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा को हमने श्रवण किया था। छठे स्कंद को यहाँ पर विराम देने के बाद परीक्षित ने प्रश्न किया था कि महाराज आप ये बताओ कि वो भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं, वृत्रासुर को उन्होंने मारा, उसकी गलती क्या थी। तो बताया कि देखो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। इसी कारण बताया था कि भगवान तो देवताओं के ऊपर भी कृपा करते हैं और दैत्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपों की कथा को श्रवण करवाया था कि उनके कुल में जो है प्रहलाद नाम का बेटा हुआ और वो प्रहलाद नाम का बेटा होने के बाद भगवान का भक्त बना और कालांतर में जब भगवान ने अपना क्रोधावतार धारण किया नरसिंह के रूप में, तो भगवान से एक ही प्रार्थना उस प्रहलाद ने की थी कि महाराज आप मेरे ऊपर यदि कृपा रखते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरे पिता जो है वो अनेक बुरे बुरे कर्मों में जो है वो प्रवृत्त रहे, परंतु आपने आशीर्वाद ये देना कि इनका कल्याण करना। तो महाराज नरसिंह भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि तेरे कुल में भी कभी आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। ये सप्तम स्कंद में हमने कथा को श्रवण किया था। 11 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया था। फिर 4 अध्यायों में हमने मानव धर्म के विषय में श्रवण किया था, स्त्री धर्म के विषय में श्रवण किया था कि कैसे यहाँ पर युधिष्ठिर का और नारद का बड़ा सुंदर संवाद आता है कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 4 आश्रमों के विषय में श्रवण किया था। अष्टम स्कंद को हमने श्रवण करते हुए मनवंतरों की कथा को
श्रवण किया था कि ये मनवंतर कैसे रूप लेते हैं, भगवान की कैसी दिन होती है, कैसी रात होती है, और कैसे चतुर्युगियाँ बीतती है, कैसे ये कल्प बीतते हैं, उस कथा को श्रवण किया था। कल्प के भेद से हमने एक त्रिकूट पर्वत के ऊपर बैठे हुए से गजग्राहक की कथा को श्रवण किया था, और वो श्रवण किया था कि वो गजग्राहक कोई और नहीं है, मनुष्य ही वो गज है। वो हाथी की तरह हम मनुष्य भी जो है अपने जीवन में रमण करते हैं, और क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को पालने में लगे रहते हैं, और ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान का भजन भी करना चाहिए। परंतु जैसे ही बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले क्या पकड़ता है, पाँव ही पकड़ता है, बोलो गोविंद भगवान की। और पाँव के साथ साथ फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर गोड्डे ही पकड़ते हैं, बोलो गोविंद भगवान की। तो ये संदेश दिया था उस गजग्राहक की कथा से कि वो किसी और की कथा नहीं है, हम जीवों की कथा है। यदि हम अपने जीवन में भगवान के नाम को धारण कर लेंगे, जैसे उस गज ने अंतिम समय में जब घर वाले सब छोड़ करके चले गए तो भगवान सच्चिदानंद का ध्यान किया, और भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप उस गज को दिखा करके उसका कल्याण किया, और उसके साथ साथ उस गजग्राहक का भी उद्धार किया। ऐसी कथा को हमने श्रवण किया था। अष्टम स्कंद को विराम देने के बाद हमने नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा में भगवान राम जी की कथा को, जितना हमारे पास समय था उस विधि से हमने राम जी की पुण्य कथा को श्रवण किया था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहते 100 वर्षों तक भी यदि सूर्य वंश की कथा को मनुष्य करता रहे तब भी खत्म नहीं हो सकती। परंतु हमने तो समास विधि से ही राम कथा को श्रवण किया था, और उसके बाद हमने चंद्रवंश की कथा को श्रवण किया था कि कैसे चंद्रवंश में हमारे भगवान वो सच्चिदानंद आए, उनकी समास विधि से पहले कथा श्रवण की थी। और नवम स्कंद को विराम देने के बाद दसम स्कंद में राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया था कि महाराज कथितो वंश विस्तारो, कहते आप हमें विस्तार से उस मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट आराध्य भगवान कृष्ण की जन्म से लेकर की कथा को दोबारा से सुनाओ। तो हमने फिर नंदोत्सव के साथ साथ कृष्ण भगवान की जन्म की कथा को श्रवण किया था कि कैसे उस मथुरा मंडल में कंस नाम का राजा जो है वो राज्य करता है, परंतु वो दुष्ट होने के बाद अपनी एक मुंह बोली बहन का विवाह, देवकी का विवाह जो है वो वसुदेव से करवाता है। परंतु विवाह के बाद जो है वो आकाशवाणी होती है कि अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुदा, कहते जिस कन्या को तू अभी विवाह करके ले जा रहा है ना कंस, यही ये तेरी बहन, इसका जो छोटा बच्चा 8वां जो होगा वो तेरा काल बनेगा। इसी कारण से क्या हुआ था, श्राप जब दिया था तो कंस ने उस वसुदेव और देवकी को जो है वो कारागार में डाल दिया था। यहाँ पर भगवान के द्वारा ये आज्ञा दी गई थी और कहा गया था देवकी और वसुदेव को कि जैसे ही मैं तुम्हारे घर उस कारागार में जन्म लूंगा तो मुझे उस गोकुल मंडल में छोड़ करके आना। उस कथा को हमने विस्तार से श्रवण किया था, और नंद बाबा के उस महल में छोड़ करके वो कौन आए थे, गोकुल से एक कन्या को लेकर के आए वसुदेव जी महाराज। और जैसे ही वो कन्या मथुरा मंडल में आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जब चिल्लाने लगी तो कंस ने उसको मारने का प्रयास किया, परंतु आज उस देवी ने अष्टादश भुजा के रूप में आकर के कह दिया कि देखो कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला जो है वो गोकुल में पैदा हो गया। उसके बाद हमने नंदोत्सव की कथा को श्रवण किया था कि कैसे नंद जी के घर में चतुर्थ उस गृहस्थ के तीसरे आश्रम के समय में जो है वो संतान हुई है, और संतान की खुशी उन सब ब्रजवासियों को है। अनेक प्रकार से नंद उत्सव की कथा को हमने श्रवण किया था। भगवान के अनेक लीलाओं को श्रवण करते हुए कैसे तृणावर्त का उद्धार किया, कैसे शक्टासुर का उद्धार किया, कैसे पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण किया था, और फिर नामकरण लीला को श्रवण करते हुए कैसे भगवान बड़े हुए। इन कथाओं को श्रवण करते हुए हमने उनकी लीला को श्रवण किया था कि देखो भगवान बड़े होते हुए उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके घर में जाकर के माखन मिश्री खाते हैं, गौएं चराते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को चराते हैं, वहां पर कंस के द्वारा भेजे गए हुए राक्षसों का उद्धार करते हैं। वेणु वादन की लीला को हमने श्रवण किया था कि आज वो गोपियां जो है सौतन का भाव उस बांसुरी से रखती है, तो कन्हैया ने कह दिया कि बांसुरी कोई और नहीं बन जाता। और बांसुरी का हमने अध्यात्म दृष्टि स्पष्ट की थी कि वो बांसुरी कोई और नहीं है,
बांसुरी वो भक्त है और भक्त जीवन में ऐसे नहीं बना जाता। उस बांसुरी की तरह कष्ट जो है वो जीवन में हमें उठाने पड़ते हैं। एक बांसुरी को निर्माण की विधि यदि देखी जाए तो एक छोटे छोटे हरे बांस को जो है वो काट करके गोबर के नीचे दबाया जाता है और अनेक प्रकार की मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। जब वो सूख जाता है तो उसमें लोहे के पदार्थ से जो है वो छेद किया जाता है। छेद करने के बाद अंदर से जो है वो पहले खाली किया जाता है और उसके बाद फिर उसके शरीर को जो है वो विदर्ण किया जाता है, तब बांसुरी बनती है। यानी अर्थात इस कथा का यही भाव था कि वेणु वादन लीला कोई साधारण लीला नहीं है। एक बंसी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, एक भक्त कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले उसे अपने शरीर से जो है ये वासनाएं सब खत्म करनी पड़ती है। पहले तो कोरे बनना पड़ता है, पहला कोरे कागज बनना पड़ता है। उसके बाद जो है वो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति, उनकी भावना जो है वो जागृत होती है। उस वेणु वादन की लीला को बाद यहाँ पर उन गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ की जो है वो तपस्या की। ऐसी कथा आती है कि इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए शरद पूर्णिमा में आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे मनोरथ भगवान कालांतर में पूर्ण करेंगे। फिर गोवर्धन की लीला को, कालिया दमन की लीला को हमने श्रवण करते हुए फिर आगे जाकर के रास लीला में महाराज की लीला को श्रवण किया था। महाराज की लीला को श्रवण करने के बाद हमने कंस मर्दन की लीला को श्रवण किया था कि कंस को कैसे मारा गया, जब स्वयं कंस ने जो है कन्हैया को उस मथुरा को बुलाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस ऐसा ही काम किया उस कंस ने। अपने मरने का सामान जो है वो स्वयं बुला दिया मथुरा के लिए। बोलो गोविंद भगवान की। कंस मर्दन की लीला को हमने श्रवण किया। उसके बाद कैसे उन छोटे से कन्हैया ने उस मथुरा मंडल में अपना राज्य उग्रसेन के साथ साथ किया और फिर सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। वहां पर जाकर के 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया और फिर वहां पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे बालकों के साथ उनकी मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद उद्धव नाम का एक विशेष व्यक्ति जो है वो मथुरा मंडल में आता है और मथुरा मंडल में आने के बाद ये ज्ञानी था और इसी के ज्ञान का नाश करने के लिए और प्रेम की स्थिति बताने के लिए इस उद्धव को जो है वो वृंदावन भेजा गया। वृंदावन में उन गोपियों ने जब दिव्य ज्ञान प्रदान किया इस उद्धव को, तो आज प्रेम की गति को देख करके हैरान हो गया और सब कुछ छोड़ करके आज कन्हैया के पास जब पहुंचा तो कहा, कन्हैया तुम सच में निष्ठुर हो, वो वास्तव में वो ब्रजवासी तुमसे अनन्य प्रेम करते हैं। प्रेम की लीलाओं को श्रवण करते हुए हमने आगे कथा में प्रवेश करते हुए कैसे जो कंस की अस्सी और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी, उन्होंने अपने पिता जरासंध के पास बताया कि हमारे पति को मार दिया गया है। तो इस जरासंध ने जो है वो 28 बार युद्ध की कामना से आया, परंतु 28वीं बार ये छोटे से कन्हैया जो है वो रणछोर कहलाए, भाग करके चले गए और काल यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करवाया और उस गुजरात क्षेत्र में जो है वो विश्वकर्मा को कहा कि तुम जाकर के द्वारिका का निर्माण करो। और अब वहां पर कृष्णचंद्र महाराज जी वो द्वारिका वासी होकर के रहते हैं, द्वारिकाधीश बन करके रहते हैं। द्वारिका में रहकर उन्होंने अनेक लीलाओं को करते हुए पौंड्रक का उद्धार किया, द्विविध नाम के बानर का उद्धार किया और उसके बाद इनके विवाहों की लीलाएं आती है कि सबसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ कुछ आनंद फानन में जल्दी में हुआ विदर्भ राज की कन्या के साथ, फिर 7 विवाह और हुए और फिर उसके बाद 16,100 विवाह और पूरे हुए। 16,108 कुल संख्या इनकी विवाह की बनती है और भगवान अनेक लीलाओं को करते हुए फिर आगे बढ़े और राजसूय यज्ञ की कथा आती है, सुदामा चरित्र आता है। सुदामा चरित्र के बाद फिर 10वां स्कंद पूर्ण होता है, 11 स्कंद में नव योगेश्वर संवाद आता है, अवधूत उपाख्यान आता है, कलयुग के धर्म के विषय में आता है। फिर भगवान को ये लगता है कि मुझे अपनी लीला को पूर्ण करके जाना है, तो वो अपनी लीला को पूर्ण करने का जो है वो कार्यक्रम बनाते हैं और अपनी लीला को समेट करके इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर परीक्षित मोक्ष की कथा आती है और परीक्षित मोक्ष के बाद हमने इस पुनरावृत्ति को श्रवण किया। यही भागवत है। बोलो गोविंद भगवान की।
ये पूरी पुनरावृत्ति जो है उन्हें पूरी भागवत की कर दी कि कैसे उस परीक्षित को जो है वो 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और आज उसे मोक्ष भी हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। अंत में हम भी यही सच्चिदानंद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस श्रद्धा और भाव से हमारे यजमान परिवार ने ये यज्ञ अपने उन पितरों के लिए कराया है, जो दिवंगत आत्माएं इस गृहस्थ को छोड़ करके चली गई है, मैं भगवान द्वारिकाधीश से भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे उस परीक्षित का मोक्ष हुआ है वैसे ही उन सब पितरों का कल्याण हो और उन्हें भगवान के चरणों में जो है वो सदा सर्वदा के लिए निवास मिले। इस यज्ञ में हमारे साथ उपसंहार के रूप में मैं आपको 2 शब्द कह दूं कि हमारे साथ देखो, यज्ञ जो है वो कोई ऐसे ही पूर्ण नहीं हुआ करता। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की जो है वो पहले रीति बनाई जाती है, विधि निषेध का जो है वो ज्ञान किया जाता है कि देखो क्या इसकी विधि है, क्या निषेध है हमारे जीवन के लिए। तो उसके लिए अनेक बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो उस विधि को बताने के लिए सबसे पहला जो मुख्य महत्व होता है वो किसका होता है? वो कुलाचार्य जी महाराज का होता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आप लोग तो धन्य हैं कि आपको ऐसे पुरोहित मिले हैं। हमारे गुरुतुल्य श्री भास्कर नंद शर्मा जी, इन्होंने आपको अच्छे मार्ग के ऊपर लगा करके इस यज्ञ की जो है वो योजना बनाई और स्वयं जो है वो मंडपाचार्य के रूप में भी रहे और समय समय पर आपको जो है वो बताते रहे कि देखो कैसे भगवान की कथा को किया जाना चाहिए और वास्तव में शास्त्र विधि से कैसे कथा होनी चाहिए, ये आपको बताया। और इन्होंने अपनी सेवा इस कथा में, इस कथा पंडाल में मंडपाचार्य के रूप में भी दी और घर में आपके साथ बड़े भाई के रूप में भी दी है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वो सच्चिदानंद भगवान जो है वो सदा सर्वदा जो है वो अपना आशीर्वाद बना करके रखें। हमारे साथ श्रवण भक्ति में शास्त्री रिटायर श्री सत्यानंद शर्मा जी रहे, इन्होंने भी हमें अभिष्ट आशीर्वाद प्रदान किया। इनका तो जीवन का अपना बहुत बड़ा अनुभव है। इन्होंने तो पहले शिक्षक रह करके भी सेवाएं दी हैं और उसके बाद फिर कथाएं भी इन्होंने अपने जीवन में करते हैं, करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो इन्होंने उसके बावजूद भी हमारे साथ श्रवण भक्ति में सम्मिलित होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी खूब लंबी दीर्घायु करें, ये भगवान के जो है वो अनन्य भक्त बने, ऐसी व्यासपीठ से इनके लिए प्रार्थना। हमारे साथ यज्ञ में ब्रह्मा जी का कार्य किया, मंडपाचार्य जी के साथ साथ इन्होंने ब्रह्मा का कार्य किया। देखो यज्ञ ऐसे ही पूर्ण नहीं हुआ करता। जब मैं सुबह प्रातः काल समय में 5:15 साढ़े 5 व्यासपीठ के ऊपर आता था मूल पाठ करने के लिए, तो उससे पहले हमारे पंडित जी लोग जो है वो यहाँ पर विद्यमान रहते थे। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा भी होता है, इससे पहले हम कथा करके आए तो वहां पर ब्राह्मण देवता जो है वो 8 सवा 8 बजे जो है वो व्यास वहां पर वेदी के ऊपर आया करते थे। कहने का क्या तात्पर्य है, व्यास तब कथा कर सकता है जब उसका निचला परिकर जो है वो अच्छा हो, उसका जितना भी समस्त परिकर होता है यदि वो अच्छा हो, श्रोता अच्छे हो, तब अच्छी कथा हो सकती है। क्यों? आपने विचार करना, जब छोटे से कन्हैया ने 7 वर्ष में जो है वो क्या उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी कनिष्ठिका उंगली में। तो नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया तू इतना सा, तेरे में ये इतना बल कहाँ से आ गया? तो महाराज कन्हैया ने अपने प्रेम भरी वाणी में कहा, बाबा कुछ माखन का बल बढ़ियो, कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिलियो उठाए। बस ठीक वैसी ही कहानी हमारे साथ भी होती है। हम वास्तव में जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु जब तक हमें समस्त व्यक्तियों के साथ जो परिकर हमारे साथ होता है, यदि उनका सहायता न मिले तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो तब होता है जब भगवान की अन्य जो है वो कृपा हुआ करती है। हमारे साथ मंडपाचार्य के रूप में शिवदत्त शर्मा जी रहे और इन्होंने अनेक प्रकार से भगवान की यहाँ पर पूजा नित्य प्रति यजमानों से करी भी, करवाई भी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनको सदैव भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और इनके घर में सदैव जो है वो हरि चर्चा, हरि भजन भगवान का ये करते रहें और भगवान की भक्ति इनके हृदय में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करें। हमारे साथ आशीष शर्मा जी यहाँ पर जप पाठ करने के लिए रहे। मैं इनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि नित्य प्रति जैसी सेवा इन्होंने यहाँ पर भागवत जी में दी है, भगवान भी इनके ऊपर जो है वो
अभिष्ट कृपा बना करके रखें। और हमारे साथ फिर दूसरे शर्मा जी रहे जिनका नाम शिवदत्त शर्मा जी है, और ये माँ भगवती के जो है वो पुजारी भी है, और साथ साथ में भगवती का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर भी हमारे को इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको सदैव जो है वो महामाया भी कृपा बना करके रखे और द्वारिकाधीश भी इनके ऊपर कृपा बना करके रखे। हमारे साथ फिर जो चश्मे वाले श्री विवेक शर्मा जी हैं, ये फागू के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। ज्योतिष में भी इनका बहुत अच्छा नाम है और आपके इस क्षेत्र के उभरते हुए विद्वानों में है एक है। इनके पास जो है वो अनेक जगहों से जो है वो लोग ज्योतिष के फलित के रूपों के काम करवाने जो है वो पहुंचते हैं। मैं द्वारिकाधीश भगवान से इनके लिए भी, इनके मंगलमय जीवन के लिए जो है प्रार्थना करूंगा। और हमारे साथ जो सामग्री मूर्तियां संगीत में रही, इनके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि इनके विषय में आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि इनके क्या गुण हैं, और जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे इनके गुण हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे साथ तबले में संगत की मेरे छोटे भाई अनुज अखिल शर्मा जी, इनका नाम ही अखिल है, और आपने इनका रिदम देख लिया, इनका तबला, इनका स्वभाव देख लिया, इनका गुण देख लिया। वो ज़्यादा कहने की बात नहीं है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उत्तरोत्तर भगवान इनको जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करे। हमारे साथ शास्त्री मनीष शर्मा जी कीबोर्ड में सेवा देने आए। मैं बहुत बहुत आभारी इनका हूँ। क्योंकि जब ये कथा की डेट लगी थी तो उस समय जो है बहुत सारे म्यूजिशियन जो है वो व्यस्त हो चुके थे, और इन्होंने भी अपनी व्यस्तता होने के बाद भी मेरे लिए समय दिया। क्योंकि हमारी कथा जो है वो कहीं और जगह में होनी थी, परंतु भगवान की ऐसी माया हुई कि हमें कथा करने के लिए यहाँ पहुँचना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। तो मनीष भैया के लिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। इनकी सुंदर आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़ के ये मालिक है। आपने इनकी स्वर लहरियों को नित्य प्रति श्रवण कर ही लिया। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद को ये प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, वो द्वारिकाधीश इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो प्रदान करे। एक बार आप इनके लिए जो है वो जोरदार तालियां बजा दो। बोलो गोविंद भगवान की। और ऑक्टोपैड पे हमारे साथ हमारे छोटे अनुज दिनेश शर्मा जी बने रहे, और ये सुंदर आवाज के मालिक भी है। मैंने तो इन्हें कल ही सुना। मैं तो सोचता रहता था कि ये मनीष जी गाते हैं, परंतु जब दिनेश जी की आवाज को भी सुना तो साथ साथ में ये पैड में भी सेवा दे रहे थे, कोर्स में भी सेवा दे रहे थे, और गाते भी बड़ा सुंदर है। और इससे खुशी की बात ये है कि ये तीनों गुरुकुल में पढ़े हुए और सब शास्त्री लोग हैं और साथ में पढ़ा करते थे। मेरे लिए तो यही बड़ी सौभाग्य की बात है। बोलो गोविंद भगवान की। मैं दिनेश जी के लिए भी यही कामना करता हूं कि भगवान द्वारिकाधीश इनको उत्तरोत्तर अपने कार्य में जो है वृद्धि दे। और इस यज्ञ में हमारे साथ पाचक रूप में बने रहे श्री राजकुमार शर्मा जी, ये भी बड़ा सुंदर भोजन और पाकशाला का काम किया करते थे। और साथ साथ में ब्राह्मणों के साथ जो है वो कई प्रकार के झंझट होते हैं, परंतु कभी इनके मुख में जो है वो एक भी मलिन भरी भावना नहीं रहती थी। इनके साथ राकेश भैया जो आपके ही पड़ोसी हैं, आपके भाई इस घर के ही बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी सेवा जो है वो ब्राह्मणों की है। मैं विशेष रूप से उनका नाम लेना चाहूँगा। औरों का नाम मैं लूँ ना लूँ, परंतु उनकी बहुत सेवा जो है वो भागवत में रही है। मैं द्वारिकाधीश भगवान से उनके लिए भी और राजकुमार जी के लिए भी यही कामना करूंगा कि जिस श्रद्धाभाव से इन्होंने भागवत में सेवा की है, भगवान उनको अभिष्ट आशीर्वाद प्रदान करें। और जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर 8 दिनों तक आए, सभी के लिए यही साधुवाद है व्यासपीठ से कि देखो, मैंने पहले भी निवेदन किया कि कोई ना कोई एक बात जो है वो जीवन में कोई ऐसी धारण कर लेना इस कथा से कि जो जीवन में जो है वो कल्याण कर दे, और एक बुराई जो है वो मेरे पास छोड़ देना। मैं समझूंगा कि मैं कथा कहने के लिए आया। और अंत में हमारा यजमान परिवार, ये तो सारा शिक्षित परिवार होकर के अच्छे अच्छे पदों के ऊपर शिक्षक होते हुए भी इन्हों के हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि मुझ जैसे एक अबोध बालक, बालो हम बालिश में मति में उम्र में भी छोटा हूँ और मेरा अनुभव भी बहुत छोटा है, परंतु इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके जो है वो मुझसे कथा करवाई। मैं ज़्यादा दूर का तो नहीं हूँ, हमारे शिमला से 15 किलोमीटर दूर घनाटी पड़ता है। घनाटी के साथ हरिदेवी नाम से गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मेरा नाम आप लोगों को पता ही हो गया।
होगा। मैं अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु जिस भी श्रद्धा और भाव से कुछ मैं आपके सामने ये भगवान का भागवत प्रस्तुत कर पाया, वैसे हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम भागवत की कथा को कर सके। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ही कथा है, और भगवता यद प्रोक्तम तद भागवतम, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है। और भला हम तो आज के समय में प्रवक्ता है, बहुत सारी गलतियां भी रह जाती है, परंतु अंत में मैं सबसे, परिवार वालों से भी और जितने भी यहाँ पर श्रोता समुदाय आए हैं, उनसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि मुझसे जो भी कोई त्रुटि रही होगी वो बालक समझ करके जो है वो मुझे क्षमा कर देना। और अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेवा दी, हमारे साथ ये जो साउंड का और ये सारा कार्य यहाँ पर रहा, हमारे घनाटी क्षेत्र के ही यशपाल शर्मा जी है, उनके साथ हमारे भैया हरी टोपी वाले, इनका नाम तो मुझे पता नहीं है, परंतु इन्होंने जो है वो अभिष्ट सेवा यहाँ पर प्रदान की। क्यों? क्योंकि हम लोग भी साउंड के ही अधीन होते हैं, क्योंकि जब हमें सुबह से लेके काम करना होता है तो हम भी घूर के जो है वो इनको ही देख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। क्यों? क्योंकि कथा की प्राण कही जाते हैं आज के समय में जो है वो ये साउंड। पहले तो ऐसा होता था कि कथाएं जो है वो ऐसे ही हुआ करती थी बिना साउंड से, परंतु आज के समय में बिना साउंड के जो है वो कुछ नहीं हो पाता। इन्होंने बड़े सुंदर भाव से जो है यहाँ पर सेवा दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके कार्य में जो है उत्तर वृद्धि करे। और ये माइक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये कैमरा देख रहे हैं, कैमरे में भी यहाँ पर हमारे अनमोल स्टूडियो के माध्यम से नरेश शर्मा जी ने और उनके साथ आए छोटे छोटे ये अनुज भैया है, इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। और इनका एक ही भाव है हमारे यजमान जी का कि ये कथा यहाँ कोटधार में तो हुई, परंतु इस कथा को जो है वो चैनल में डाल के दिया जाए। तो मेरे YouTube चैनल पे मेरे नाम से आचार्य पवन शर्मा करके मेरा YouTube चैनल है, उसमें भी इन्होंने इस कथा को लाइव करवाया है कि इस कथा को यदि जीवित रखा जाएगा तो किस बहाने से रखा जाएगा। क्योंकि पहले तो अनेक सुविधाएं हुआ करती थी, CD की और अन्य अन्य सुविधाएं हुआ करती थी, परंतु आज के समय में सबके पास फ़ोन की सुविधाएं हैं। तो आप YouTube चैनल में भी इस कथा का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। आने वाले समय में ये पूरी कथा डी लाइव होकर के जो है वो हमारे YouTube चैनल में डल जाएगी। तो इनके लिए भी बहुत साधुवाद है कि जिन्होंने यहाँ पर इस रूप में सेवा दी है। और पाकशाला में इस गांव के भी बहुत सारे लोग विद्यमान रहे, और विशेष रूप से सुन्नी से आए, जो सुन्नी से आए थे भोजन बनाने वाले, उन्होंने जो है वो अभिष्ट सेवा यहाँ पर जो है वो प्रदान की है। मैं उनके लिए भी भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करूंगा। उन गांव वालों ने भी बहुत सारी सेवा जो है यहाँ पर प्रदान की है। हमारे गांव के सभी बड़े भैया भी उसमें सम्मिलित है, छोटे भी सम्मिलित है, सब ने जो है वो यहाँ पर सेवा प्रदान की है। मैं सबके लिए व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा कि उत्तरोत्तर वृद्धि इनके अपने कार्य क्षेत्र में भगवान इन्हें प्रदान करें। इष्ट कुलजा की कृपा सबके ऊपर जो है वो बनी रहे। और आज हमारी तरफ तो मीठी रोटियां बोलते हैं उनको, परंतु आपकी तरफ जो है वो काली रोटियां बोलते हैं। तो वो काली रोटी बनाने के लिए हमारी तरफ से हमारे प्रेम शर्मा जी और उनके साथ अन्य अन्य जो है वो लोग आए हैं, उनका भी व्यासपीठ स्वागत करती है। और उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि उनके कार्य में उत्तरोत्तर भगवान वृद्धि करे। और अंत में सिर्फ यही बात कहूंगा कि यदि कोई रह भी गया हो धन्यवाद करने के लिए, तो मैं स्वयं अपनी अप्रोक्ष वाणी से जो है वो सबका स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि भी कोई इतनी विकासशील नहीं है कि सबका जो है वो ध्यान रह जाता है, परंतु परिवार के सभी सदस्यों ने यहाँ पर, हमारे ऋषु भैया, सार्थक जी, साहिल जी, सभी ने अपनी बहुत सेवा प्रदान की है इस यज्ञ को पूर्ण करने में। और राकेश भैया का तो कहना ही क्या, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेवा दी है, हमारी माताओं ने, बहनों ने, और बाहर से भी आए हमारे आस्था बहन जी, और बेंगलोर से पहुंची बहन जी, और एक हमारे छोटी गुड़िया, क्या नाम है उसका, हाँ आस्था, जो बेकिस्तान से है। हाँ, आस्था जो है वो कथा के लिए बेकिस्तान से पहुंची है। उनका भी व्यासपीठ जो है वो बहुत बहुत स्वागत करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि देखो कथा जो है वो मेरे बिना नहीं होनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। उनका बड़ा सुंदर भाव कथा में रहने का हुआ। और इनकी एक बेटी जो केरला में इनका विवाह हुआ है, अपने दामाद के साथ आए हैं, स्वाति बहन इनका नाम है। और इनके
पति भी पहुंचे हैं जो आर्मी में मेजर हैं, और इन्होंने भी भागवत में जो है अपनी सेवा प्रदान की है। मैं भगवान सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर दूर दूर से रिश्तेदार सब पहुंचे हैं, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि वो द्वारिकाधीश भगवान सबके ऊपर जो है वो कृपा बना करके रखे। और अंत में अब अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जिस प्रकार से श्रद्धा से आपने ये यज्ञ पूर्ण किया, निर्विघ्नता से ये यज्ञ पूर्ण किया, वैसे ही इस कुल वंश की जो है वो सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहना और इस परिवार को जो है वो शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। और अंत में भगवान से जो है वो आपने और हमने एक ही प्रार्थना करनी कि भगवान हम इस कलयुग के जीव हैं और हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि आपकी कथा जो है वो हमारे हृदयंगम हो सके, परंतु जिस भी श्रद्धा और भाव से कुछ हमने चूलू भर जो ये कथा का श्रवण किया है, उस भाव से जो है वो मुझे सदैव अपना दास बना करके रखना। यही शंकर भगवान जी के चरणों में भी और यही द्वारिकाधीश भगवान जी के चरणों में भी आपने अपनी हाजिरी लगा करके प्रार्थना करनी है। बोलो गोविंद भगवान की। हो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना मीठी मीठी तालियों के साथ रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों। बोल गोविंद भगवान की। बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा 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 हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों
भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। बोल चिकड़ेश्वर महाराज की। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा है, हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, जय हो। चिकड़ेश्वर महाराज की, जय हो। कनागेश्वरी मैया की, जय हो। उमापति महादेव की जय हो। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम लूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस कामना से हमारे यजमान परिवार ने समस्त परिकर के साथ मिलकर के यज्ञ करवाया है, उन दिवंगत आत्माओं को उत्तम लोक प्रदान करे परमात्मा, और इस गृह में सदैव शुभ ही शुभ कार्य होते रहे, जिससे ये सनातन की ध्वजा जो है वो आगे लहराती रहे। बोलो उमापति महादेव की, बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।